ये आज हम अपने गृह जनपद बलिया में उपलब्ध थे और भारतीय जनता पार्टी के जो सुशासन कहा जाएगा, पूरे प्रदेश में जंगल राज बना हुआ है। देखा जाए तो एक हमारे जो कथावाचक लोग गए थे कथावाचक पढ़ने के लिए, उनके साथ किस तरह से इस सरकार में कैसा अन्याय हुआ है, उनको कितना अपमानित किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी निंदनीय बात है और अभी तक उसके प्रति कार्रवाई नहीं हुई। अब आप देखिए, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में अभी तक तो जो अपराधियों का जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी, इस भाजपा के सरकार में आम सामान्य नागरिक भी, ट्रेन में सफर करने वाला भी सुरक्षित नहीं है। उनके विधायक और उनके जनप्रतिनिधि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवहार कर रहे, जैसी झांसी की घटना हुई है और डेली जो उत्तर प्रदेश में स्थितियां हो रही हैं, तो देखा जाए तो भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है और यह डबल इंजन की सरकार, आपस में डबल इंजन टकरा रहे हैं, जिसके कारण उसका परिणाम धरातल पे जनता को के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जनता सब देख रही है। अब यह सरकार रहने लायक नहीं है। इसको तो तत्काल प्रभाव से इनको इस्तीफा दे करके और कहना चाहिए कि हमने जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, भाजपा वालों के लिए। अब आइए आप इसके साथ साथ आप देखिए, ये सरकार किसानों की आय दुगुनी कर रही थी। दुगुनी छोड़ो, किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। किसी भी किसान से आप गांव देहात में पूछ लीजिए कि कहीं आपकी आय दुगुनी हुई? दुगुनी छोड़ो, सवा गुनी नहीं हुई। किसान सब कर्जे में होते जा रहे हैं। तीसरा आप आइए, हम अपने गृह जनपद बलिया में देख रहे हैं, जो लोगों से सुन रहे हैं, तो जो बिजली के पुराने मीटर लोगों ने हटा दिया है और नया मीटर लगाया है, जिसका कारण हुआ है कि लोग कह रहे थे कि जो हमारा बिजली का बिल 1800 आता था, आज 3600 4000 आ रहा है। क्या कारण है इस भाजपा की सरकार में कि आपने 2 रुपया कुछ पैसा यूनिट से लेकर के आज 6 रुपया 7 रुपया यूनिट भी बढ़ा दिया। उसके बाद जनता को भरोसा नहीं है, आपके जो मीटर लगाया आपने, जनता ट्राई कर रही है कि आपने मीटर में क्या परिवर्तन किया है, कौन से मॉडल का मीटर लगाया कि जनता को दुगुनी महंगाई मार पड़ रही है। अब आप इसको देखिए, यह जनता कह रही है, आदमी नहीं कह रहा है, ये जनता पूरा ट्राई कर रही है। इसके साथ साथ बलिया जनपद में बिजली का कहीं भी एक नामो निशान, मतलब देखा जाए तो जो 24 घंटे की बात करते थे, आज शहर में बिजली जो है 12 घंटा 14 घंटा से ऊपर, वो भी 5 में रह रही है। न व्यवसायी खुश है, न विद्यार्थी खुश है, न नौजवान खुश है, न पढ़ने वाले बच्चे खुश है। इतना तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। विकास के मुद्दे पे आइए, बलिया जैसे जनपद समाजवादी पार्टी के टाइम पे पूरे प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बलिया की समाजवादी पार्टी की देन है कि लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको बना, समाजवादी पार्टी ने लैंड एक्वायर किया था और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक का प्रपोजल दिया था। तो उसको ऐसा बना दिया इन लोगों ने कि उस पर आप जाएं, अगर 120 की स्पीड में, तो लगता है कि सिर में चोट लग जाएगा। विकास की बात आप बलिया जनपद में देख लीजिए, बलिया में जितने भी काम हुए हैं समाजवादी पार्टी के टाइम के ही काम दिख रहे हैं, चाहे वो जनेश्वर मिश्रा सेतु हो, चाहे वो टाइम में बलिया में विकास के नाम पे एक भी काम नहीं हुआ है। एक नितिन गडकरी जी यहाँ आए थे 16 में, तो बलिया में इतनी लंबी लंबी और इतनी लच्छेदार बातें बोल के गए थे। शायद उस वीडियो को आप लोग रिकॉर्डिंग खोल लेंगे, देख लेंगे। तो बलिया जनपद के चारों तरफ का विकास होगा, उसमें से एक भी अमल नहीं हुआ। और जो मुद्दा एक अमल करने के बाद जो छोटी बलिया शहर वालों को दिखाने के लिए शुरुआत किया, मालदेवपुर से कदम चौराहा जो सड़क 4 लाइन बनाने का, वो मालदेवपुर से कदमपुर का जो कदम चौराहे की जो सड़क है, उसमें 40% भी कंप्लीट नहीं है। 100% की बात तो अलग है, 40% भी कंप्लीट नहीं है। और आप ग्रीन फील्डवे एक्सप्रेस बना रहे हैं, बलिया वालों को पता ही नहीं कि हमको कहां उतरना है। पूरी जनता परेशान है। यह तो भाजपा सरकार का विकास है। अब आइए आप
स्वास्थ्य विभाग है, तहसील है, इतनी जर्जर व्यवस्था है कि बलिया के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इतना लोग परेशान हैं कि हॉस्पिटल में दवा लिख देते हैं और दवा देते नहीं हैं। पर्ची पर लिख लिए, अपने रजिस्टर चढ़ा लिए। ये काला बाजारी भाजपा के शासन में हाल नहीं है। तहसीलों स्तर पे जाइए, इतना लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। किसी भी प्रमाण पत्र बनाने में लोग के साथ इतना अन्याय हो रहा है, कोई गिनती नहीं है। लोग ट्राई कर रहे हैं। 4 विधायकों के साथ देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने जो अध्यक्ष जी ने हमारे निर्णय किया है, सबको मौका देते हैं। निकल गए 4, हो सकता है भूले भटके हमारे पार्टी में आ जाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आसपास में, करीब में हो। तो तीनों के साथ भी तो ऐसा हो सकता है कि भूले भटके कहाँ 1 साल का मौका दिया गया उनको, 1 साल में नहीं आए और पार्टी विरोधी व्हिप जारी किए हैं। हो सकता है उन लोगों के प्रति भी अभी कुछ न कुछ अग्रिम तत्काल कार्रवाई होगी। जो पार्टी विरोधी काम करेगा समाजवादी पार्टी में, उसका वही हश्र होगा जो इन तीनों का हश्र। चारों पार्टी विरोधी, आपको देखने का, वो चारों जो है पार्टी के ही काम कर रहे हैं, पार्टी के गाइडलाइन के तहत ही काम कर रहे होंगे। हो सकता है कभी ऐसा हो गया होगा, लेकिन हो सकता है कि पार्टी के हित में ही काम कर रहे हैं।